कार्यक्रम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा को जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से जन जन तक पहुंचाने का अथक प्रयास चल रहा है। इस प्रयास में स्वाध्याय चलता है किताबों का। उसमें से किताब है डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय, एमडी आयुर्वेद, जिनकी पुस्तक का टाइटल है जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के चरण कमलों द्वारा पुरस्कृत है यह पुस्तक। और इसी पुस्तक का एक अंश जो इस समय गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोगों को जानने और सुनने को मिलता है, देखने को, नक्सीर आना, नाक से खून बहना। तो पहले इस पुस्तक का ही अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं कि इस पुस्तक में नक्सीर के बारे में क्या क्या कहा गया है, साधारण भाषा में, सरल भाषा में किस तरीके से समझाया गया है। नक्सीर आना, आयुर्वेद में इस रोग को रक्तपित्त संज्ञा दी गई है। रक्तपित्त एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है जिसमें कि शरीर के किसी भी मार्ग से होने वाले रक्तस्राव का समावेश हो जाता है। कारण अधिक देर तक धूप में बैठना, अधिक व्यायाम करना, बहुत ज्यादा शोक मगन अथवा दुखी रहना, अधिक पैदल यात्रा करना, अधिक संभोग करना, तीखे, गर्म तासीर वाले, नमकीन, क्षारीय, खट्टे तथा चरपरे खाद्य पदार्थों का अंधाधुंध सेवन करना, इन सब कारणों से शरीर में बढ़ा हुआ पित्त रक्त को भी दूषित कर देता है। फलस्वरूप शरीर के ऊपरी मार्गों या नीचे के मार्गों से अथवा दोनों ही मार्गों से रक्तस्राव होने लगता है। नाक, आंख, कान तथा मुंह को ऊपरी मार्ग माना गया है, जबकि मूत्र मार्ग, योनि, गुद्दा इनको नीचे के मार्ग कहा गया है। कभी कभी जब यह रोग बहुत बढ़ जाता है तो रक्त शरीर के समस्त रोमकूपों से भी निकलने लगता है। रोग के पूर्व रूप अवसाद, ठंडे खाद्य पदार्थों की सेवन की इच्छा होना, कंठ से धुआं निकलने जैसा महसूस होना, उल्टी आना, श्वास में लो अथवा रक्त जैसी गंध आना। रोग के प्रकार बातिक, जब होने वाला रक्तस्राव हरे एवं नीले रंग का हो, उसमें झाग आते हो, पतला हो, रूखा हो। और पैतिक होने वाला रक्तस्राव बट आदि के काढ़े के जैसा रंग वाला, काला या गौमूत्र के रंग वाला, चिकनाई लिए हुए काले रंग का, अंजन अथवा धुएं जैसे रंग वाला हो। कफज, गाढ़ा, हल्के, केवड़े के फूल जैसे रंग वाला, चिकनाई युक्त रक्तस्राव। विशेष, मुख इत्यादि ऊपरी मार्गों से निकलने वाले रक्तस्राव में कफ दोष अधिक निकलता है। गुद्दा इत्यादि नीचे के मार्गों से निकलने वाले रक्तस्राव में वायु दोष का अधिक प्रभाव रहता है। जब दोनों ही मार्गों से रक्तस्राव हो रहा हो तो वायु एवं कफ नामक दोषों का प्रकोप रहता है। आयुर्वेद के ग्रंथ माधव निदान के अनुसार ऊपरी मार्गों से होने वाले रक्तस्राव की चिकित्सा आयुर्वेद में आसानी से हो सकती है, जबकि नीचे के रास्ते से होने वाले रक्तस्राव की चिकित्सा पथ्य पालन एवं नियमित औषधियों के सेवन के द्वारा की जा सकती है। किंतु दोनों मार्गों से होने वाले रक्तस्राव की चिकित्सा असंभव ही है। उपचार के रूप में इस पुस्तक में जो दिया हुआ है, सबसे पहले आयुर्वेदिक औषधियों का, जिसके लिए बोलबद रस, चंद्रकला रस, परवाल पिष्टी, अबरक भस्म, कहरवा पिष्टी, ये पांचों आइटम 10-10 ग्राम, और मुक्ता पिष्टी और शुद्ध स्फटिका 5-5 ग्राम। इन सब औषधियों को एक साथ मिलाकर 40 पुड़िया बना लें और एक एक पुड़िया सवेरे शाम या दिन में 3 से 4 बार सेवन करें। और सेवन करने के लिए ठंडे पानी का अनुपान या अनार का रस। दूसरा उपचार है लोधरा आसव, 4 चम्मच तथा उसीरा आसव 4 चम्मच, दोनों आपस में मिला के 8 चम्मच पानी मिला के भोजन के दोनों समय बाद सेवन करना चाहिए। अन्य उपचारों में अड़ूसा के पत्तों का प्रयोग। अड़ूसे के पत्ते लें, इनको कूटकर पीसकर निकाल लें,
4 चम्मच भर मात्रा में यह रस लेकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर एवं 1 चम्मच मिश्री मिलाकर पिएं। नक्सीर एवं शरीर के किसी भी अंग से होने वाले रक्तस्राव की अचूक औषधि है। यानी अड़ूसा के पत्तों का रस, शहद और मिश्री। कचनार के फूल। कचनार के फूलों को छाया में सुखाकर तैयार किए गए चूर्ण का सेवन करने से रक्तस्राव बंद हो जाता है। 1-1 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार शहद के साथ सेवन करना चाहिए। दूब घास का रस। नाक में दूब घास का रस टपकाने से, सूंघने से तथा दूब घास का रस पीने से नक्सीर का वेग शांत हो जाता है। पीने के लिए इसमें स्वादानुसार मिश्री मिला सकते हैं। जामुन के पत्तों का रस। नक्सीर आने पर जामुन के पत्तों का रस निचोड़कर नाक में डालना चाहिए। सेमल के फूल। इसी प्रकार सेमल के फूलों से बने हुए चूर्ण का सेवन किया जाता है। यह भी अमृत के समान लाभ देता है। हरड़ चूर्ण। हरड़ का बारीक पिसा हुआ चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाटने से रक्तपित्त रोग जो है नष्ट होता है और रक्तपित्त रोग की महान औषधि हरड़ का चूर्ण है शहद के साथ। पीपल के पत्तों का प्रयोग। पीपल के पेड़ के अंदर वाली छाल ले लें। यह लगभग 10 से 20 ग्राम की मात्रा में लेकर 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें। सवेरे अच्छी तरह से मथकर छानकर थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पिएं। ठीक इसी प्रकार पीपल के पत्तों को कूट पीसकर उसका ताजा रस निकालकर पीना भी अमृत के समान लाभ देता है। एकल औषधि के रूप में पीपल का यह प्रयोग अचूक है। हाँ, लाभ होने तक कुछ दिनों तक निरंतर इसका सेवन करना चाहिए। कुछ ही दिनों में नक्सीर शांत होने लगती है। मेहंदी के पत्तों का रस। मेहंदी के हरे पत्तों के रस निचोड़कर नाक में 2-3 बूंद टपका देने से नक्सीर बंद हो जाती है। कहरवा पिष्टी। कहरवा पिष्टी को पानी में घोलकर नाक में टपका देने से भी यह नक्सीर आना बंद हो जाता है। ठंडे पानी का प्रयोग। रोगी को सीधा लिटा देना चाहिए और उसके सिर पर ठंडा पानी डालते रहना चाहिए। बकरी के दूध का प्रयोग। जो नक्सीर किसी भी इलाज से ठीक नहीं होती हो, उसके लिए बकरी का ताजा निकाला हुआ दूध लेकर उसमें स्वाद के अनुसार मिश्री मिलाकर कुछ दिनों तक सवेरे शाम नियमित रूप से पिलाएं। यह रामबाण एवं अचूक प्रयोग है। नींबू के रस का प्रयोग। नींबू के रस की 2-2 बूंदें नाक में डालने से नक्सीर आनी बंद हो जाती है। अंगूर का रस। चरक संहिता के अनुसार मीठे अंगूर का रस नाक के दोनों छिद्रों में 2-2 बूंद डालने से नक्सीर आनी बंद हो जाती है। आंवले का प्रयोग। आंवले का रस नाक में डालने से नक्सीर बंद हो जाती है। आंवले के पाउडर में पानी में मिलाकर सिर एवं कनपट्टी पर लेप करने से सिर की गर्मी दूर होकर नक्सीर आनी बंद हो जाती है। आंवले का चूर्ण पानी में भिगोकर सवेरे शाम उस पानी से सिर को धोने से भी नक्सीर का रोग दूर होने लगती है। आंवले के मुरब्बे नियमित रूप से सेवन करना नक्सीर के लिए लाभप्रद है। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग। मुल्तानी मिट्टी 10 से 20 ग्राम की मात्रा में लें। इसको थोड़ा सा कूटकर रात को किसी मिट्टी के कुल्हड़ में 1 गिलास पानी में भिगो दें। सवेरे आप पाएंगे कि मिट्टी नीचे बैठ गई है और पानी ऊपर रह गया है। यह पानी नक्सीर के रोगी को पिला दें। स्वाद के लिए मिश्री अथवा शक्कर भी मिला सकते हैं। यह नुस्खा दिन में 1 बार करना है। 2-4 दिनों तक नियमित रूप से यह प्रयोग करने से पुरानी से पुरानी एवं किसी भी दवा से ठीक न होने वाली नक्सीर भी ठीक हो जाती है। जो लोग इस रोग से बहुत अधिक परेशान हैं, एक बार आजमा कर जरूर देखें। यह रामबाण एवं अचूक है। बच्चों को भी उम्र के अनुसार कम मात्रा में यह प्रयोग कर सकते हैं। आगरे का पेठा यानी सफेद पेठे की मिठाई। रात को सोते समय आगरे के पेठे के 2-3 टुकड़े पानी में भिगो दें। सवेरे इनको अच्छी तरह से निचोड़कर चीनी की चाशनी हटाकर भूखे पेट खूब चबा कर खा लें। नक्सीर दूर करने के लिए सस्ता एवं घरेलू कारगर उपाय है। कच्चे नारियल का प्रयोग। सवेरे भूखे पेट 20 ग्राम कच्चा नारियल खाने से और ऊपर से नारियल पानी पीने से खून की अतिरिक्त गर्मी शांत होकर नक्सीर की शिकायत दूर हो जाती है। लाभ होने तक कुछ दिनों तक नियमित रूप से प्रयोग करें। गाय का घी। स्वदेशी नस्ल की
देसी गाय का घी नाक के दोनों नथुनों में घी टपकाने से और ऊपर की ओर खींचने से नक्सीर आने का रोग नष्ट हो जाता है। लाभ होने तक कुछ दिनों तक प्रतिदिन सवेरे शाम प्रयोग करना चाहिए। प्याज का रस, प्याज के रस की 4-4 बूंदें दोनों नाक के छिद्रों में डालने से नक्सीर आनी बंद हो जाती है। प्याज एवं पुदीने का रस, प्याज एवं पुदीने का रस मिलाकर नाक में डाल देने से लाभ मिलता है। पुदीने के साथ अनार के फूलों का रस भी मिलाया जा सकता है। धनिये का प्रयोग, हरे धनिये की चटनी का लेप ललाट पर कर देने से भी नक्सीर का वेग शांत हो जाता है। लगभग 10 ग्राम धनिया दाना रात को किसी मिट्टी के कुल्हड़ में पानी में भिगो दें, सवेरे इसमें मिश्री मिलाकर पीस लें और पी जाएं। कुछ दिनों के यह प्रयोग नियमित रूप से करने से नक्सीर आनी बंद हो जाती है। तुलसी पत्तों का रस, तुलसी के पत्तों के रस दोनों नासा छिद्रों में 4-4 बूंद टपका देने से नक्सीर आनी बंद हो जाती है। गुलादाउदी का प्रयोग, गुलादाउदी के पत्तों का ताजा रस 2-4 बूंदे दोनों नासा छिद्रों में टपका देने से नक्सीर में आराम मिलता है। फिटकिरी का रस, थोड़ी सी फिटकिरी का पाउडर 1 कप पानी में घोलकर उसमें कॉटन भिगोकर ललाट पर 10 से 15 मिनट तक रख देने से नक्सीर बंद हो जाती है। चंदन बला लछादी तेल, नाक में डालने हेतु चंदन बला लछादी तेल में भिगोया हुआ फोहा नाक में रखें, इससे रक्तस्राव रुक जाता है। अन्य मार्गों से होने वाला भी रक्तस्राव, उन मार्गों पर फोहा रखा जा सकता है। ताजा आंवले का रस, अंगूर का रस एवं या फिटकिरी को पानी में घोलकर तैयार किया हुआ तरल अथवा अनार के फूल का रस, आम की गुठली का रस अथवा प्याज का रस अथवा चीनी मिलाया हुआ दूध, इनको नाक में टपकाने से भी नक्सीर शांत हो जाती है। अर्थात अंगूर का रस, ईख का रस, गाय का दूध, दुर्वा स्वरस, जवासा मूल स्वरस, प्याज का रस, अनार की कली का रस, इनमें से किसी का रस नाक में टपकाने से अर्थात नस से देने से नाक से होने वाला रक्तस्राव बंद हो जाता है। सेवन करने के लिए दैनिक आहार में छोटी इलायची, आंवला, अंगूर, दाख तथा धनिये का सेवन करना अति लाभप्रद है। तो जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद के ऊपर लिखी हुई पुस्तक में नक्सीर के ऊपर अभी हमने जाना आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार। और इनमें सबसे बड़ी बात है कि एक भाई होने के नाते और स्वदेशी चिकित्सा का प्रचारक होने के नाते मेरा पूरा का पूरा ध्यान हमेशा उन बातों पे जाता है जो सामने आसानी से उपलब्ध हो, जैसे फिटकिरी है, तुलसी है, धनिया है, प्याज है, ये चीजें। और प्याज पे तो ना जाने कितनी बार प्याज का रस, कई बार भयंकर से भयंकर नक्सीर में कई बार सफलता दिलाई है। तो आप सभी से विनती है कि स्वदेशी चिकित्सा, खास करके रसोई घर, सरल घरेलू उपचार, हमें जो अब जैसे इसमें लिखा बकरी का दूध, ठीक है, बकरी के दूध रामबाण उपाय है, लेकिन मिलेगा तब ना, नहीं मिला तो बेकार है। लोमड़ी वाला हाल हो गया, लोमड़ी को अंगूर मिले तो मीठा और नहीं मिला तो खट्टा। तो वही सिद्धांत हम जैसे भाई, मैं अपने लिए, बाकियों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक भाई होने के नाते मेरा तो यही होता है कि जो सबसे सरल है और जो उपलब्ध है वही रामबाण है, नहीं बाकी सब बेकार है। तो खाने पीने में जिन्हें भी नक्सीर की शिकायत हो, गर्मी के मौसम में खास करके जैसी गर्मी आ रहा हो, तो धनिये का प्रयोग अपने जीवन में चालू कर लें। अंगूर का मौसम आ चुका होता है तो अंगूर का रस पीना है, अंगूर खाना है। गन्ने का भी रस मिलना शुरू हो जाता है तो गन्ने का रस पीना चाहिए। दुर्वा घास, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ दुर्वा घास नहीं मिलता हो, तो दुर्वे घास की चटनी बना के उसका रस निकाल के उसको पानी में घोल के मिश्री मिला के पिए। और सबसे बड़ी बात, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पेठे की मिठाई ना मिलती हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है, इसे भी हम अपने जीवन में याद कर सकते हैं। तो मैं संक्षेप में दोबारा बता दूं कि किन किन चीजों का प्रयोग होता है। और नक्सीर को रोकने के लिए 2 प्रयोग, एक खाने का और एक डालने का। तो खाने वाला तो बात की बात है, सबसे पहले तो डालने वाला ही याद रखना चाहिए। तो धूप घास का रस डाल सकते हैं, पीपल के पत्तों, ये
मेहंदी के पत्तों का रस डाल सकते हैं, ठंडा पानी उसके सर पे डाल सकते हैं, नींबू का रस, अंगूर का रस, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग, ऐसा को आगरे का पिट्ठा, कच्चा नारियल, गाय का घी, प्याज का रस, प्याज पुदीने का रस, धनिए का रस, तुलसी के पत्तों का रस। अब इसमें एक जगह लिखा हुआ है गुला दाऊदी का प्रयोग। अब मुझे तो पहचान ही नहीं है, तो इसको मैं याद करके भी क्या करूंगा। तो मैं तो वो याद रखना चाहूंगा जो मेरे आसपास उपलब्ध है और सामने भाई बहनों के घर में उपलब्ध होती है। तो प्याज के रस को कभी ना भूलें। जब भी नक्सीर की शिकायत हो तो प्याज का रस जरूर नाक में डालें। और इस पे स्वस्थ समृद्ध परिवार के कई अनुभव भी आप देखेंगे कि प्याज के रस से नक्सीर शांत होती है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।